क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं 4। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिया है, जो पार्ट 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहला क्वेश्चन, अब 4 क्वेश्चन है आपका 0.9999 मीन्स पुनर्वर्ती 9 है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? आप लोगों ने भी प्रश्न पढ़ा होगा, बिल्कुल यही लिखा होगा, आश्चर्यचकित है, इंग्लिश में सरप्राइज है। अपने अध्यापक और कक्षा के सांस्कृतिक की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अपने अध्यापक के साथ या अपने सहपाठी में दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते हो। तो आप उत्तर में लिखोगे, उत्तर पहले लिखोगे आप माना कि क्वेश्चन नंबर 3 के 1 के जैसा है। माना कि x बराबर 0.9 की ऐसे लिख लो 9 डैश डैश, इसे आप मान लोगे फर्स्ट समीकरण। क्या मानोगे? फर्स्ट समीकरण। इसको फिर लिखोगे इसी प्रकार, इसी, या आप लिखोगे आगे इसी प्रकार, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऐसे न लिख के लिखोगे आप फिर अब आप देखो, जैसा कि हमने उस दिन सीखा था कि दशमलव के बाद हम 9 को इधर लेंगे तो एक 0 नीचे आ जाएगा। तो लिखोगे आप x बराबर 9.999 डैश डैश, एक 9 को हमने इधर लिया तो एक 0 नीचे आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये हो जाएगा आपका 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10x बराबर 9.999 डैश डैश, ये हो जाएगा आपका सेकंड समीकरण। अब लिखोगे, अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, अब समीकरण 1 को इसमें से घटा दो तो पहले लिखोगे इसको, लिखोगे 10x बराबर 9.999 डैश डैश। अब समीकरण 1 है आपका ये, x बराबर 0.999। अब देखो आप, ये प्लस प्लस है तो यहाँ पे माइनस, प्लस प्लस है तो माइनस, साइन बदल जाते हैं। तो 10x में से x गया तो बचेगा आपका 9x, ये 9 में से 0 गया 9, ये हो जाएगा दशमलव के बाद 0 0 0, ये हो जाएगा x बराबर, एक गुना में है तो इधर भाग में 9/9, 9 से 9 कट गया, x की वैल्यू आ जाएगा आपका 1। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 1/1। तो ये आपका आया x बराबर 1। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपको आप स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 4 का। 1/17, आप लोग भी साथ में क्वेश्चन पढ़ सकते हो। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति में आपको तब तक भाग देना है जब तक आपका जो भागफल है वो दोबारा से रिपीट ना हो। पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो आप लिखोगे उत्तर 1/17, मतलब 1 को 17 से भाग दोगे आप, 1 छोटा है 17 बड़ा है तो 0.0, फिर एक 0 तो 0 100 हो गया, 17 × 5 = 85, 10 में से 5 गया, ये माइनस हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, अब ये हो जाएगा 150। तो अब 150 17 की पारा में आएगा नहीं आएगा, लेकिन इससे छोटा तो आ सकता है। 17 8 136, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस, यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 17 8 136। देखो अभी तक रिपीट हो गया, ये 5 0.0588 आ गया, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया कैंसिल, 1 1 कैंसिल, यहाँ हो गया 0, 40, 17 दूना 34, 10 में से 4 गया 6, 1 कट गया, ये हो गया 0, 17 तिया 51, 10 में से 1 गया 9, 5 5 कट 90, 17 × 5 = 85, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 8 गया कैंसिल, 0, 17 दूना 34, तो ये हो गया 10 में से 4 गया 6,
और 4 में से 3 गए 1, फिर 160 आया और 17 नवा 153, 153, 10 में से 3 गया 7, 5 5 कट कट, ये आ गया 7। तो ये आ रहा है आपका जो आपका नंबर। तो आप देखो आप 0.05, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 5, मतलब ये 5 और 5 रिपीट हो रहा है, 8 और 8 रिपीट हो रहा है, 2 और 2 रिपीट हो रहा है, और ये 3 है जो अकेला है, और यहाँ पे 9 है जो अकेला है। तो ये आ रहा है। तो ये जो आपका यही आपको दिखाना था विस्तार। जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ये आपका विभाजन क्रिया हो गया। आप ऐसे ही पेपर में सॉल्व कर दोगे, आपका मार्क्स मिल जाएगा। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आप स्क्रीनशॉट ले लो। P बटा Q ब्रैकेट में Q 0 के बराबर नहीं है के रूट की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। बहुत सारे उदाहरण लेना है आपको जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक आपको पता है कोई धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी और जीरो भी, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक उभयनिष्ठ में HCF इंग्लिश में और हिंदी में उभयनिष्ठ जो दोनों में सेम है नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। और शांत दशमलव निरूपण भी हम कर सकते हैं, मतलब कि उसका शेषफल 0 आएगा। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा आपका Q को 2 का घात तथा Q को 2 का घात तथा 5 का घात संतुष्ट करेगा। जैसा कि मैंने क्वेश्चन 1 में बताया था आपको कि शांत दशमलव वही होते हैं जिसके हर में या तो 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो। तो बिल्कुल वही Q को 2 का घात तथा 5 का घात संतुष्ट करेगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा 2 की पावर n और 5 की पावर n। तो ये आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ये आंसर बन जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था मैंने ना शॉर्टकट, वो बिल्कुल वही चीज बता देना है आपको, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो आप मेरे से, वैसे डाउट नहीं होगा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती हो कि मतलब दशमलव के बाद वो ऐसी संख्या है जो बार बार बदले नहीं। जैसे बहुत आसान है, आप देखो ऐसे लिखोगे, सबसे पहला लिखोगे आप 3 लिखना है तो पहला 0.0.01 देखो आप 0.001 1 2 3। आपका बुक में आंसर हो सकता है कि मैच ना करे, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा ही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.01 फिर 01 00 ये वाला 0 सॉरी ये वाला 0 आपका चाहो तो आप ना भी लिखो, 0.1 भी लिख सकते हो या 0.01 भी लिख सकते हो नंबर से पहले। जैसे मान लो कि ये 0 है और ये 2 है, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होता, नंबर से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो ये आप 0.01 यहाँ पे 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0, वैसे ही दूसरा लिखोगे आप 0.02 0 2 2 0 1 2 3 फिर 1 2 3 यहाँ पे 2, जहां जहां 1 है वहां 2 लिख लोगे। फिर तीसरा लिखोगे 0.03 0 3 2 0 3 1 2 3 3 1 2 3 4, यहाँ 4 0 आ जाएगा, 4 डैश 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 डैश, तो आपका ये 2 और ये हो जाएगा 3। ये 3 हो गए आपका संख्या। आप ऐसे लिख दोगे, ये आपका आंसर है। कुछ भी लिख सकते हो आप 0.01 और 0 बढ़ाते जाओगे, पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 ऐसे, और वही नंबर रिपीट करोगे जो 0.1 लिखा है। फिर 2 आप यहाँ पे 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7 भी, जो मर्जी है वो लिख सकते हो, आपका आंसर सही होगा। 8 है आपका परिमेय संख्याओं
5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप इसको भाग ले लोगे, क्या दिया है 5/7, तो इसको लिखोगे 7 से 5 को भाग दो तो क्या हो जाएगा, 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो 0.150, तो ये क्या हो जाएगा 7 सते 49, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया कट, ये हो गया 0, तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, ये 0, ये आ जाएगा 7 चौक 28, ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 2 2 कट, ये दशमलव आता जाएगा। तो आपका भाग देखिए कितना है आपका 5/7 बराबर आया 0.714 डैश डैश, ये आया, ये आप भाग ले लोगे रॉक में। फिर दूसरा है आपका 9/11, 9/11 बराबर क्या आएगा, अब 9 को 11 से भाग दोगे तो क्या होगा 0.0, समझ में आया होगा, 11 8 88, 10 में से 8 गया 2 कट गया, ये हो गया 0, 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9, 1 1 कट गया, ये 0, 11 8 88, 10 में से 8 गया 2, तो ये भी आपका आता जाएगा, तो ये कितना है 0.818, 0.818 डैश डैश। तो आप 2 दशमलव के बाद 2 अंक लोगे 81 और दशमलव के बाद 2 अंक 71, तो अब देखो 0.71 और 0.81 के बीच में बहुत से संख्या है, आपको लेने कितने हैं 3, कोई भी ले लो। तो सबसे पहले लोगे आप 0.71 है, आप ले लोगे 72, 0 72, फिर वैसे ही 0 बढ़ाते जाओ, यहाँ पे 1 0, फिर डबल 0, फिर 000, 72 डैश डैश, फिर लिखोगे 0.73 ले लो, 0 73, 00 73, 1 2 3 73 डैश डैश, फिर ले लोगे 0.74 ले लो, 0 74, 00 74, 00 74 डैश डैश, तो यही 3 लेना था। पहले आप क्या कर दोगे, भाग दोगे 5 को 7 से तो आएगा 0.71 और 9 को सॉरी 11 से तो आएगा 0.881, तो 71 और 81 के बीच में आप ऐसे लिख लोगे। लिखने का तरीका यही आता है। इसके बाद आप जीरो की संख्या बढ़ाते जाओगे, पहले 1 0, फिर 2, फिर 3 और संख्या को बार बार रिपीट करते जाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत आसान है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें आपको बताना है, आप क्वेश्चन साथ में पढ़ लो। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। इसमें आपको देख के बताना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। ये क्लास 8 की चीजें है, आप क्लास 9 में पढ़ रहे हो, बिल्कुल ही आसान है। रूट में इसे बोलते हैं ओवर रूट और इसे बोलते हैं अंडर रूट 23। तो 23 जो है ना, इसका एज अ रूट तो होगा लेकिन डेसिमल में होगा, और डेसिमल जो होता है आपका रेशनल नहीं होता है। डेसिमल नंबर इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या होता है। डेसिमल नंबर दशमलव में जो भी संख्या होता है वो अपरिमेय होता है। तो इसका जब रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। अपरिमेय 225 का वर्गमूल निकालोगे, 225 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा आपका 15। कितना आएगा 15। 225 का जब वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 15, तो ये हो जाएगा परिमेय। परिमेय उम्मीद है आपको वर्गमूल आता होगा। अगर वर्गमूल नहीं आता होगा तो मैं क्लास 8 की वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, या मैं बता दूंगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको कि समझ में आ जाएगा, वरना आप कमेंट में करोगे तो वर्गमूल निकालना मैं सिखा दूंगा। ये हो जाएगा आपका 15। और ये देखो दशमलव के बाद यहाँ डैश नहीं है, तो ये भी हो जाएगा आपका परिमेय। और ये देखो दशमलव के बाद डैश डैश है तो ये अपरिमेय। यहाँ पे भी डैश डैश है, ये देखो बिल्कुल वो है जैसा हम उदाहरण लिखे थे, अशांत पुनरावर्ती है, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय ये 5 आप स्क्रीनशॉट ले लो। 3 का क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 कर लिए।
किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको सब बता दूंगा। और 1.4 और 1.5 भी हम जस्ट आज या कल में कर लेंगे। और बाकी आप लोग ध्यान रखना। और इसके बाद मैं साइंस का भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। और किसी चीज़ का वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में लिखना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। और आप लोग जितना मेरे वीडियो को शेयर करोगे उतना ही मुझे भी अच्छा लगेगा। और कमेंट भी करना और लाइक भी करना बच्चों। अभी यूट्यूब पे मेरा नया चैनल है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी आप लोग ख्याल रखना।